एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल किट माई यूनिवर्सिटी पे। तो नीट यूजी 2023 की एग्जामिनेशन हो गई है और पहले पड़ाव को आपने क्रॉस कर लिया, जो कि काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है। और आंसर कीज के बेसिस पे आप अपने स्कोर्स के बारे में जान चुके होंगे। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अपने स्कोर्स को इवैल्यूएट करना कि आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, जिस तरीके का आपने एफर्ट लगाया है, क्या आउटपुट जो अभी आई है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। दो तरीके के स्टूडेंट अभी आप देखेंगे, एक वो जो कि कंटिन्यू करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस में और किसी तरीके से अपने ऑप्शंस को जरूर ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरे वो है जो कि ऑप्शंस को जरूर देखेंगे बट साथ ही में उनके मन में ड्रॉप भी प्लान होगा। तो अभी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके स्कोर्स में जरूर वेरिएशन होगा। जहाँ आपने अपने जिस तरीके का स्कोर एक्सपेक्ट किया होगा उसमें या तो स्कोर हायर साइड चला गया हो या हो सकता है ड्रॉप हो गया हो। तो दोनों ही कंडीशन में आपकी जो प्लानिंग पहले की रही होगी वहां पे आपको थोड़े चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको पास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से बता दूं कि स्कोर कोई भी हो, इंडिया में आपको ऑप्शन जरूर मिलेंगे। क्योंकि पास्ट ईयर की ट्रेंड भी अगर आप देखें तो जस्ट क्वालिफाइड पे भी स्टूडेंट्स को ऑप्शंस मिले थे। ये बात अलग है कि वहां पे बजट आपको ज़्यादा एलोकेट करना पड़ जाता है। अगर आपके पास में भी ऑप्शंस हैं, इस तरह की फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप अपने ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट वहाँ पे केयरफुल आपको यही रहना है कि स्कोर्स कोई भी होता है, चाहे वो हाई स्कोर हो, चाहे मिड हो या लोअर स्कोर हो, हर स्कोर पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन की गैप है, जिसकी वजह से सही डिसीजन कई बार स्टूडेंट नहीं ले पाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे स्कोर्स के बेसिस पे जो ऑप्शंस को ऑप्ट करना चाहिए था वो जल्दबाजी के वजह से या इन्फॉर्मेशन गैप की वजह से या टाइम की कमी की वजह से वो एक कैलकुलेटिव डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से वो गलत कॉलेज को ऑप्ट कर जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपके पास जो टाइम है इसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करिए। तो अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखिए कि आपको किस डायरेक्शन पे मूव करना है। स्कोर्स के बेसिस पे आपको हमारी तरफ से कई वीडियोस मिलेंगी जहां पे हम अलग अलग स्कोर्स को एनालाइज करके आपको बताएं कि इस स्कोर पे आपको कौन से स्टेट को फोकस करना चाहिए, क्या बजट रखना चाहिए, कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शंस मिलेंगे, क्या उन कॉलेजेस में आपको आपकी जो रिक्वायर्ड कॉलेजेस हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। इन सब के बारे में आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से हेल्प मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। साथ ही में जो कॉलेज का जो हमारा ग्राउंड रिपोर्ट है, जहाँ पे हम कॉलेजेस को फिजिकली जाके वेरीफाई करते हैं, काफ़ी एफर्ट हमारी टीम लगाती है इसके ऊपर में, जहाँ पे हम जाके कॉलेजेस में लिविंग कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स कैसी है, फीडबैक स्टूडेंट का कैसा है, पेशेंट इन्फ्लो कैसी है, हर चीज़ के बारे में हम वहाँ पे जा करके समझते हैं और आप तक इसकी एक प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, जो कि आपको हमारे पिछले वीडियोस में भी मिली होगी और आने वाले वीडियोस में भी आपको काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन इसमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके का ट्रेंड रहने वाला है, पास्ट ईयर का कैसा ट्रेंड था, आप किस तरीके का क्वालिफाइंग मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है ऑल इंडिया कोटा का टेंटेटिव कट ऑफ। तो चलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इन सब चीज़ों को। जो नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हैं आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और आप सभी कमेंट्स भी शेयर करिए अपनी जो भी फीडबैक है, ताकि हम आपको उस पर गेट बैक करें। अब ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके कट ऑफ को इफेक्ट करते हैं, जैसे टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा था, सीट्स कितनी एमबीबीएस की, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि एनएमसी 50% का कुछ इंप्लीमेंटेशन का तो डिस्कशन नहीं है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर में आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ साथ काउंसलिंग में जो कट ऑफ होती है वो इम्पैक्ट होती हैं। तो आपको स्टैटिस्टिक्स के बेसिस में समझाता हूँ कि किस हिसाब से ट्रेंड अब तक का रहा है। 21 से 22 में नियरली 2,60,000 एक्स्ट्रा बच्चे आ गए थे, यानी कि 16.14 2021 में थे, तो 2022 में 18.7 लाख बच्चे हो गए थे। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2,65,000 एडिशनल बच्चे पार्टिसिपेट किए थे 2022 में। वहीं 23 की बात करें तो नंबर्स और भी बढ़ गए, यहाँ पे 20,80,000 नंबर्स आप देख रहे हैं, टेंटेटिवली अप्रॉक्सीमेट फिगर है ये। तो यहाँ पे लेकिन आप देखें तो 21 से 22 में जितने एप्लीकेंट बढ़े थे, 22 से 23 में वो एप्लीकेंट नहीं बढ़े हैं। यहाँ पे 2 लाख का ही डिफरेंस आया है। वहाँ पे पिछले 21 से 22 में 2,65,000 स्टूडेंट, यानी कि 65,000 एडिशनल स्टूडेंट 22 में आपको नजर आएंगे कंपेयर टू 22 से 23।
तो यानी कि एप्लीकेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो नंबर्स टोटली बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, बट कंपैरेटिवली अगर ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं जितना 21 से 22। लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी अगर देखा जाए 2021 में मॉडरेट था पेपर और न्यू पैटर्न को रोल आउट किया गया था। 2022 में इजी टू मॉडरेट था, जहां पे आपने देखा था कि फिजिक्स की पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट लगी थी स्टूडेंट्स को, बाकी के पेपर्स इजी थे। इस साल फिजिक्स एंड बायो लोगों को सही लगा, तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको टफ लगा। तो हर साल आप देखिए कि कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट होता है सब्जेक्ट का जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस साल भी इजी टू मॉडरेट पेपर साउंड कर रहा है जिस तरीके का फीडबैक अभी तक आया है, और ये सब फैक्टर्स हैं जो कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स को इम्पैक्ट करेगा। नंबर ऑफ सीट्स का भी अगर स्टार्ट्स देखें, जैसे 21 से 22 में एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा बढ़े थे, तो एमबीबीएस की सीट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। 91,866 सीट्स थी 2021 में, 22 में ये बढ़ करके 99,513 हो गई थी, और 23 में अभी ये 1,04,333 पे है एज ऑन डेट। 8,000 सीट्स बढ़ी आपकी 21 से 22 में, वहीं 22 से 23 में अब तक सिर्फ 5,000 सीट्स बढ़ी है, बट वहां एप्लीकेंट का भी अगर आप देखिएगा तो 21 से 22 में ज्यादा बढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं से ये बैलेंस आउट कर रहा है, बट एक्सपेक्टेड है कि कुछ और भी सीट्स ऐड ऑन होंगी। कुछ कॉलेजेस को शायद लेटली परमिशन मिले, या फिर कुछ सीट्स में रिवीजन आपको देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके कट ऑफ पे ये इम्पैक्ट अकॉर्डिंगली करेगा। एनएमसी 50% का चर्चा 21 में कुछ ज़्यादा नहीं था, ऑलमोस्ट ना के बराबर था, बट 2022 में बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशंस हुई, काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई, और कई स्टेट्स ऐसे थे जो कि कोर्ट्स चले गए थे, जहाँ पे आपने बहुत देखा होगा अलग अलग आउटपुट अलग अलग जगह पे, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस भी हुई थी स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो अपनी डिसीजन को अप्रोप्रिएटली ले नहीं पा रहे थे कि क्या होगा एनएमसी 50% के आने के बाद में। बट 23 में एनएमसी 50% का अब तक किसी तरह का कोई डिस्कशन नजर नहीं आ रहा है, और काउंसलिंग भी बहुत स्मूथ है। एक्सपेक्टेड है कि इसी तरह से बहुत स्मूथली काउंसलिंग इस पर कंडक्ट हो जाएगी, और टाइमली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काउंसलिंग आपकी होगी। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो ये सब पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कि आपके काउंसलिंग में कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स को इंपैक्ट करेगी। अब ईयर बाय ईयर आप देखिए कि पार्टिसिपेंट का किस हिसाब से ट्रेंड रहा और कट ऑफ कैसा रहा है। तो टोटल पार्टिसिपेंट 2020 में आप देखिए जितने थे 15,97,435, तो उनका अप्रोक्सीमेटली 50% स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे उस साल। 21 में भी आप देखिए तो अप्रोक्सीमेटली इतने ही स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे। तो जो ट्रेंड रहा है वो 49 से 51% के आसपास का ट्रेंड है क्वालिफाई करने का। तो इस साल भी अगर आप देखिए 2023 में जो टेंटेटिव जो एप्लीकेंट का फिगर है 20,80,000, एक अप्रॉक्सीमेट फिगर, एक्चुअल फिगर जब भी रोल आउट होगा तो उसके ऊपर में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, बट नियरली 10,70,000 से 10,80,000 स्टूडेंट एक्सपेक्टेड है कि इस साल क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि लोअर जो रैंक है वो और एक्सटेंड हो जाएगी। तो कट ऑफ पे अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर किस तरीके का था, तो 147 जनरल का कट ऑफ था 2020 में, 21 में ये घट करके 138 हो गया, 2022 में ये और ड्रॉप होकर के 117 आ गया, बट 23 में जिस तरीके का अभी तक का जो फीडबैक आया है तो एक्सपेक्टेड है कि 2022 से थोड़ा सा कट ऑफ अपर साइड पे रहेगा, जहाँ पे आप 5 to 6 मार्क्स या 7 मार्क्स का आप एक डिफरेंस लेके चलिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 125 से 130 के बीच पे हमारा अनुमान है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। इसके ऊपर अभी हम और एनालिसिस कर रहे हैं, और जब भी हम रियलिस्टिक नियर बाय फिगर पे भी आएंगे तो आपको हम अपडेट भी करेंगे। तो ओबीसी, एससी और एसटी की भी कट ऑफ अगर आप देखें तो 105 से 109 के बीच में फॉल कर सकता है। अब ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट की कट ऑफ के बारे में बहुत वेट करते रहते हैं कि किस तरीके का कट ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि पिछले साल किस तरीके का ट्रेंड रहा था राउंड वाइज। तो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ राउंड 1 में जो गई थी वो 608 पे और रैंक था 17,401। राउंड 2 में ये घट करके 20,004 पे आ गया, जहां पे 602 मार्क्स हुई स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की सीट मिली। वहीं मॉप अप राउंड में अगर देखें तो 597 पे ये कट ऑफ ड्रॉप होकर के आ गया, और 22,237 रैंक पे भी स्टूडेंट्स को सीट मिली। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप स्कोर्स के जगह पे आप अपने रैंक के बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो रियलिस्टिक होगा और रैशनल होगा, क्योंकि रैंक के बेसिस पे अलॉटमेंट होती है, स्कोर के बेसिस पे नहीं। बट फिर भी चूंकि अभी रैंक आपके पास में नहीं है तो इसलिए मैंने स्कोर का एक इंटरप्रिटेशन आपको दिया है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जरूर इस साल बढ़े हैं, बट उसी हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी है। तो लगभग 310 ऑल इंडिया कोटा की सीट्स आपको ऐड हो जाएंगी इस साल की काउंसलिंग प्रोसेस में। अब तक का जो स्टैट्स है, आगे अगर सीट्स बढ़ेंगी तो ये स्टेट्स में वेरिएशन आएगा। तो आप
रैंक वाइज अगर देखें तो राउंड 1 में 17,401 की कट ऑफ गई थी। तो अगर आपका रैंक 18,000 या 18,500 के आसपास है तो इनिशियल राउंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है। वहीं अगर आप मॉप अप राउंड तक अगर वेट करते हैं तो आपको 23 से 24,000 के आसपास में भी अगर रैंक है तो वहां पे भी आपको ऑप्शंस मिलने के चांसेस रहेंगे। तो बेस्ट राउंड होगा राउंड 2, जहां पे आपको अच्छे कॉलेजेस थोड़े लोअर स्कोर पे मिलेंगे। वहीं मॉप अप राउंड में लिमिटेड ऑप्शंस आ जाते हैं, कट ऑफ जरूर ड्रॉप होता है, बट उतने अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस कई बार नहीं भी रहते हैं। तो इन सब चीजों को केयरफुली एनालाइज करके चलिएगा। तो एक्सपेक्टेड है कि 605 इनिशियल राउंड में और 594 लेटर राउंड में कट ऑफ का वेरिएशन हो सकता है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप देखें तो थोड़ा माइनर डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे ओबीसी में आप 595 के स्कोर पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की सीट आपको आगे मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 593 और एससी में 452 के आसपास में अगर आपका स्कोर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसटी में 420 प्लस है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी। बाकी की आपको और भी डिटेल्स हम रिजल्ट आने के बाद में जब एक्चुअल रैंक हमें पता चलेगा उसके बेसिस पे भी हम आपको ये वीडियो फिर से आपके साथ में शेयर करेंगे। मे बी वहां पे थोड़ा एनालिसिस में अगर थोड़ा चेंजेस भी आएगा तो वो हम आपके साथ में अपडेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी आगे की प्लानिंग प्रॉपर्ली करेंगे। वहां पे टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपके साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।